हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का केस स्टडी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और जिसमें मैंने आपको 7 केस स्टडीज़ बताई थी। अब मैं जो रिमेनिंग केस स्टडीज़ है 6-7 और बता देता हूँ, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों। और ये है केस स्टडी नंबर 6, ठीक है ना। नंबर्स पे मत जाना, केस स्टडी पे जाना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो मैं ये केस स्टडी पढ़ता हूँ कि इसके अंदर क्या बोला गया है। सबसे पहले आप लोग केस स्टडी जब सॉल्व करते हो तो मैंने आप लोग को क्लियर किया था कि आप फीचर्स देख लो। क्या फीचर्स? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे आपसे। तो अब जब केस स्टडी पढ़ोगे, रीड करोगे, तो डेफिनेटली तुम लोग को क्या आइडेंटिफाई करने हैं सर? हमें कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। राहुल जॉइंड अ कंपनी आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट फ्रॉम रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल। यानी यहाँ पर राहुल की बात हो रही है जिसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है ना, अच्छे स्कूल से। ड्यूरिंग हिज इंडक्शन ट्रेनिंग ही वॉज इन्फॉर्म्ड दैट ही वुड बी वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, उसकी एक तरीके से ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसको इन्फॉर्म किया गया कि उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम दिया जाएगा, ठीक है। और जो कंपनी है, क्या कंपनी जिसमें वो काम कर रहा है, उसने एक टारगेट बनाया कि इन द नेक्स्ट क्वार्टर, आई रिपीट, कंपनी ने एक टारगेट बनाया कि इन द नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी अपना जो आउटपुट है, आउटपुट मीन्स व्हाट सर? प्रोडक्शन, उसको 30% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी। आराम से देखेंगे, आराम से फीचर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हिज जनरल मैनेजर, अ मैन विद डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऑल्सो सेड दैट द मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो कुछ याद आ रहा है क्या? मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स, ऐसा तो कुछ फीचर था नहीं। हाँ सर, इसके बारे में ज़रूर याद आ रहा है, 20% इंक्रीज़ इन आउटपुट। मतलब कंपनी चाहती थी, टारगेट बना दिया। तो टारगेट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं सर? गोल ओरिएंटेड। पहला मेरा जो फीचर मुझे आइडेंटिफाई हुआ है वो इस लाइन में हुआ है जहाँ पर मैंने टिक लगाया है सर, गोल ओरिएंटेड, ठीक है बच्चों, सिंपल। आगे ही एक्सपेक्टेड, हु एक्सपेक्टेड सर? जनरल मैनेजर। जिस कंपनी में राहुल काम करता था उसके जनरल मैनेजर ने राहुल से एक्सपेक्ट किया, ये मैंने यहाँ लिखा है आर है, ये आर, ये डैश है ना, आर। He expected Rahul to make production plans, identify incentive schemes for workers to make their strength effective, and ensure that there is no disruption due to technical glitch. यानी राहुल का जनरल मैनेजर राहुल से एक्सपेक्ट कर रहा है कि राहुल बहुत सारे काम करेगा। बहुत सारे काम मतलब सर, एक इंसान जब बहुत सारे काम करता है तो उसको मैनेजमेंट के कौन से फीचर में रखा जाता है? उसको रखा जाता है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। क्या बोलेंगे बच्चों? मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। इज़ दैट क्लियर? यस सर। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना होगा कोई बच्चा। मैं टिक भी कर देता हूँ कि हम लोगों ने इस लाइन में अपना सेकंड फीचर आइडेंटिफाई कर लिया है, एंड दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। इज़ दैट क्लियर? यस। कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू करता हूँ। यस बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। ये फिर वापस आर आ गया। अब आप बोलोगे सर ये काट क्यों रहे हो बेटा? नाम किसी और का आ गया था गलती से, तो मैं बता देता हूँ, वहाँ राहुल का नाम आना चाहिए था, तो ये आर मतलब राहुल। फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। राहुल रियलाइज वेरी क्विकली दैट हिज जॉब इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस टास्क। अरे वाह सर, एक और फीचर आइडेंटिफाई हो गया। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सर कैसे? ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर दिख जाए। ये जॉब इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस टास्क, इसलिए मैंने यहाँ पर मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में बताया, ठीक है। आफ्टर 1 मंथ ही वॉज इन्फॉर्म्ड, हु वॉज इन्फॉर्म्ड? राहुल वॉज इन्फॉर्म्ड द, है ना, बाय द जनरल मैनेजर दैट ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल डिमांड प्रोडक्शन टारगेट्स हैव बीन रेज्ड। अभी कुछ भी नहीं आ रहा, अभी सिर्फ रीड कर रहे हैं, ठीक है। टोटल 4 पूछे, 3 मैंने आपको बता दिए हैं, ये तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। आगे बढ़ता हूँ। He called an urgent meeting of his supervisors and senior workers. He offered them an opportunity to realize their potential and earn more by working overtime and multiple shifts. He was delighted that at the end of quarter, he was able to meet the targets and workers were happy and there was no chaos. अब बोलोगे सर ही किसकी बात कर रहे हैं, है ना? अच्छा बच्चों, ही मतलब राहुल की बात हो रही है। तो राहुल ने मीटिंग करवाई और ओवर टाइम करवाया वर्कर से, वर्कर्स को भी फ़ायदे मिले, और एट द एंड ऑफ क्वार्टर जो कंपनी ने टारगेट बनाया था, कंपनी उस टारगेट को अचीव कर पाई और वर्कर्स काफ़ी हैप्पी थे। हैप्पी समझ रहे हो?
हैप्पी तो फील कर सकते हैं ना। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। समझ में आ रही बात? सर क्या होता है इंटेंजिबल? विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फील एंड कैन बी एक्सपीरियंस, दैट्स इट। इज़ दैट क्लियर? तो लास्ट वाली ये जो लाइन है हैप्पी, है ना? हाँ बच्चों, और एक वर्ड है ये केओस, यानी ये क्या होता है सर? केओस यानी कन्फ्यूज़न। तो सारे वर्कर्स हैप्पी थे, खुश थे, कोई कन्फ्यूज़ नहीं था। तो सर लास्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका इंटेंजिबल। तो बच्चों ये चारों के चारों फीचर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए। सर फर्स्ट वॉज गोल ओरिएंटेटेड, दैट्स इट। सेकंड वॉज कंटिन्यूस, ठीक है। थर्ड था आपका मल्टी डायमेंशनल, और फोर्थ क्या था बच्चों आपका? इंटेंजिबल फोर्स। आई रिपीट, फोर्थ वॉज इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने एक केस स्टडी, इतनी बड़ी केस स्टडी थी सर, बेटा यही तो मैं आपको बताना चाहता था। तो इतना लेवल आएगा भाई, इससे ज़्यादा भी लेवल आ सकता है, पर इतना लेवल तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि भाई इतनी तो केस स्टडी इतनी बड़ी आ सकती है, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब कंटिन्यू करते हैं अपन अपनी केस स्टडीज़ को। तो कुछ और केस स्टडीज़ हैं, सिंपल भी है, टफ भी है, डिपेंड करता है आपको कितनी समझ में आ रही है ना। तो देखना, और 5-6 केस स्टडीज़ और हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे? ये देखो, मनीषा इज़ वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। वन ऑफ हर की फंक्शन रिलेट्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ द बैंक। फिर मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। सर क्या पूछा है? पूछा ये है कि कौन से लेवल पर मनीषा इज़ वर्किंग। तो सर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स बनाता है वो होता है टॉप लेवल। क्या होता है? टॉप लेवल, ठीक है। ठीक है बच्चों, टॉप लेवल और उसके फंक्शंस आपको लिखने, सिंपल सी बात है। फंक्शंस तो आपको सबको पता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए थे। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ABC लिमिटेड है, ठीक है। ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने सेट किया क्या टारगेट, कितना का, कितना प्रोडक्शन? 100 गारमेंट्स पर मंथ। समझ में आ रही बात? यानी 100 गारमेंट्स पर मंथ एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट, यानी शर्ट्स की बात हो रही है ना। तो बच्चों ये गारमेंट्स पे कंफ्यूज मत होना, इट मीन्स शर्ट्स, ठीक है। तो टारगेट कितने का है? सर टारगेट है हर महीने 100 बनाना ही है शर्ट्स, और 200 रुपये की बनानी है, बात ख़त्म, ठीक है सर। रोहन एक वर्कर है, ध्यान से समझना। रोहन इज़ अ वर्कर, रोहन अ वर्कर वर्कड डबल शिफ्ट काम किया उन्होंने, और मैन्युफैक्चर्ड करी करीबन कितनी? 150 गारमेंट्स। 100 का टारगेट था, 150 बना के दे दिया उसने। लेकिन जो कॉस्ट लगी वो 200 की जगह कितनी लगी बच्चों? 230, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सुरेश एक और वर्कर है, ठीक है। उसने क्या किया? बड़ी चालाकी से, समझदारी से 90 शर्ट्स को प्रोड्यूस किया, और कॉस्ट कितनी लगी उसकी? 190। ये अच्छी बात है। अभी मैं क्वेश्चन जो पुटअप करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड वर्कर था। कौन सा वर्कर? थर्ड वर्कर, ठीक है बच्चों। अब थर्ड वर्कर है, उसने बैलेंस को मेंटेन किया, और उसने 100 शर्ट्स प्रोड्यूस कर ली, और कितने में? 200 पे। ये हमारा भाई है भाई इसने 100 शर्ट्स बना दी, और 200 रुपये की बनाई भी, जैसा बोला गया था। अब आपसे पहला क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि भाई क्या क्वालिटी है जो रोहन सुरेश की है, और क्या उनमें लैक हो रही है। सर क्वेश्चन थोड़ा समझ में ही नहीं आया बच्चों। ये जो आपसे केस स्टडी पुटअप की गई है ना, ये तुमसे एक तरीके से बताओ किसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया गया है? एफिशिएंसी, है ना, इफेक्टिवनेस। तो तुमसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो तुमसे पूछा जा रहा है कि रोहन और सुरेश में एफिशिएंसी है कि नहीं है, इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं रोहन की बात करूं भैया, रोहन ने ये रहा है ना, 150 गारमेंट्स प्रोड्यूस कर दी, यानी 150 शर्ट्स प्रोड्यूस करी, जबकि 100 बनानी थी, 100 से ज़्यादा बनाई बच्चों, है ना। तो ज़्यादा बनाई, टारगेट को उसने अचीव किया कि नहीं किया? किया ना सर, ठीक है। लेकिन सर 200 की जगह 230 की बनाई थी। तो सिंपल सी बात है सर, रोहन इज़ इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। सर वाई? टारगेट उसने अचीव कर लिया। आई रिपीट, रोहन हैज़ अचीव्ड हिज टारगेट, ठीक है, लेकिन ही लैक्स एफिशिएंसी। सर वाई? क्योंकि जितनी कॉस्ट थी ना उससे ज़्यादा बनाया, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, सुरेश की बात करता हूँ।
सर सुरेश ने 100 की जगह 90 बनाया, 90 शर्ट्स बनाई, लेकिन 200 की जगह 190 में बनाई, तो उसका वाइज इन वर्सा हो जाएगा कि सुरेश सर एफिशिएंट है क्योंकि उसने सस्ते में बनाई 190 में, लेकिन सर टारगेट अचीव नहीं कर पाया, 100 की जगह 90 बनाया, तो ही लैक्स व्हाट इफेक्टिवनेस, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले वर्कर की क्या क्वालिटी है थर्ड वाले वर्कर की, तो भाई थर्ड वाला वर्कर बहुत अच्छा है बेचारा, वो उसको इफेक्टिव भी बोलूँगा, एफिशिएंट भी बोलूँगा सर। क्यों? क्योंकि उसने 200 की बनाई, साथ में 100 शर्ट्स को प्रोड्यूस किया। सिंपल, कितने ईजी है। तो आपसे 2 क्वेश्चन तो हो गए अपन के, फर्स्ट वाला हो गया और बच्चों सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला, विच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय मैनेजमेंट, तो नेचुरल सी बात है मैनेजमेंट कौन से वर्कर को प्रेफर करेगा? थर्ड वर्कर को, क्योंकि यार वो पूरा टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, पूरी कॉस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर। थर्ड केस स्टडी, a group of a people believes that management is a systematic body of knowledge that explains certain general truth and is based on logical observation. Identify and explain the nature of management discussed in above what beta case. ठीक है, तो सर क्या पूछा है? नेचर 3 बताए थे, मैनेजमेंट है आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। तो यहाँ पर सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज की बात हुई है ना। लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स उसी से को रिलेटेड है। तो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, तो बोलोगे सर ये तो तीनों में था, तो बेटा सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज किस में था? सर मैनेजमेंट इज अ साइंस में। जनरल ट्रुथ्स बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट्स, तो सर किस में था? मैनेजमेंट इज अ साइंस में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यानी नेक्स्ट केस स्टडी, द मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड इज वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। एंड मेक श्योर दैट हिज एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन हिज टीम परफॉर्म द टास्क ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। His main focus is on cost cutting, so he never listens to the demand of workers for increases wages. He even gives no opportunity to worker for promotion. यानी वर्कर्स को कोई मौका ही नहीं देता बोलने का, वर्कर्स को सजेशन दे तो उनको इग्नोर करता है। सर कौन? मैनेजर। किसका? अल्फा लिमिटेड का, है ना। एज अ रिजल्ट जो वर्कर्स हैं स्टार्ट बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड। बहुत नेचुरल सी बात है, गुस्सा तो आएगा। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पुट अप किया गया, कौन सा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पर अचीव नहीं कर पा रहा अल्फा लिमिटेड का? सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अनदर नेम ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों। अच्छा पूछा है इसके अलावा 2 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? बहुत सिंपल है सर, इकोनॉमिक और सोशल। ठीक है, कितना ईजी था। नेक्स्ट पे आते हैं। अब लास्ट की स्टडीज़ है, तो इतना ही मैंने आपको बताया, हिंट दी। इन केस स्टडीज़ को रिवाइज करो, है ना। राम के जो फादर है वो वर्क करते हैं एज अ सेक्शन इंचार्ज। तो बताओ सेक्शन इंचार्ज कौन से लेवल पे आते हैं? बेटा लोअर लेवल पर आते हैं। कौन से लेवल पर? लोअर। सेक्शन इंचार्ज मैंने आपको पहले भी मेरे पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको लोअर लेवल के बारे में बताया था कि सेक्शन इंचार्ज किसका पार्ट होता है। तो सर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट होता है सेक्शन इंचार्ज, दैट्स इट। ठीक है, और उसके फंक्शंस आप लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, मतलब केस स्टडीज़ के जो मैंने आपको बताए थे, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको केस स्टडीज़ के 2 लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा। तो ये पार्ट 2 था। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसका नाम होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्लास अटेंड करना बेटर फॉर यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है बच्चों, काफ़ी है। थैंक यू।